अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन एकेडमी में की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी थ्योरम्स की, तो 11.2 का एक थ्योरम है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 10.2 को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था, तो ये 11.2 भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर जो है वो प्रीवियस पेपर में मैं इसको देख चुका हूँ। स्टूडेंट एक बात और याद रखनी है, आपने जितने भी शॉर्ट स्टेटमेंट वाले थ्योरम्स हैं वो अक्सर जो है वो पेपर जो सेटर होता है वो अक्सर उसको पेपर में दे देता है। इस तरह का जो थ्योरम देखें, 1.5 जो है लाइन इसकी स्टेटमेंट में आ जाती है, तो इस तरह का जो थ्योरम होता है वो पेपर में अक्सर आता है और ये अक्सर पेपर में इससे पहले भी आ चुका है। तो थ्योरम 11.2 कुछ इस तरह से है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं बीच बीच में से वो थ्योरम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट हो गए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटरल और कॉन्ग्रुएंट, कहता है कि अगर एक क्वाड्रेटरल जो हमारे पास है उसकी दो अपोजिट साइड जो हैं वो क्या हो, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैं डिटेल के साथ पिछले थ्योरम में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो थ्योरम नहीं वो वीडियो देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आपने वहाँ से जाके विज़िट कर लेना है और उस जो पूरी वीडियोस को आपने देख लेना है। कहता है जी कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगेन बता देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट वो चीज़ होती है मैथमेटिकल फॉर्म में जिसकी साइड्स जिसकी शेप और साइज़ क्या हो, सेम हो। कहता है कि एक क्वाड्रेटल ये शेप है हमारे पास, अगर इसकी दो अपोजिट जो साइड्स हैं वो आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब उनके साइज़ क्या हो, सेम हो और शेप भी सेम हो, देन द क्वाड्रेटल, वहाँ से जो बनने वाली क्वाड्रेटल होगी वो क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। तो पैरेललोग्राम ये हमारे पास पैरेललोग्राम की ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब इसके हम चलते हैं जी प्रूफ की तरफ। प्रूफ में सबसे पहले जो हमारे पास होता है जी पॉइंट वो होता है गिवन हमें क्या क्या चीज़ें, हमें जो डेटा गिवन है वो क्या है। डेटा हमें ये गिवन है कि एक क्वाड्रेटल जो है एक पैरेललोग्राम हमने बनानी है जिसकी ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रेटल इन विच, कहता है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटल है। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटल हमारे पास गिवन है जिसका साइड जो है ए बी सी डी, ठीक है, विच ए जिसमें ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। ए बी ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी के एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये पैरेलल भी हम कह सकते हैं, मतलब ये शेप के एतबार से, साइज के एतबार से ये ए बी इस और डी सी आपस में इक्वल है। और अगर हम इसको पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए बी जो साइड है, ये वाली साइड ए बी को अगर मज़ीद एक्सटेंड कर दें और इसी तरह डी सी को भी मज़ीद एक्सटेंड कर दें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ये जो साइन है इसको पैरेलल पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों जो लाइन सीधी लगी हुई है, ठीक है जी, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल भी हैं, ये हमें क्या है, गिवन है। टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम भी है। ठीक है जी, पैरेललोग्राम क्वाड्रेटल हमें गिवन है तो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाता है जॉइन ए टू सी, ए से जो है वो जी को सी को ज्वाइन कर दें। ए जे पॉइंट है, इसको हम यहाँ से सी से क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ए से सी तक। तो ये हमारी होगी कंस्ट्रक्शन। अब बढ़ते हैं जी प्रूफ की तरफ। प्रूफ में स्टेटमेंट में अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम बन रही हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल बन रही है और दूसरी हमारे पास ए सी और डी दूसरी ट्राइंगल बन रही है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल सी डी ए, ये दोनों जो ट्राइंगल्स बन रही हैं ये देखें बिल्कुल सेम है,
मतलब जितने का एंगल इधर होगा इतने का एंगल इधर होगा, जितने का एंगल इधर बनेगा इतने का एंगल इधर बनेगा या इधर बनेगा, ठीक है। ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, सेम मेजरमेंट होगी इनकी। तो ये दिखने में भी दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ADC और दूसरी ABC दोनों आपस में क्या हैं, सेम हैं, क्रॉसपॉन्डेंस है इनकी दोनों की, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है AB जो साइड है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC के। AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, DC के। जितनी साइज और शेप A से B तक है इतना ही साइज और शेप D से C तक है, ये हमें क्या है, गिवन है। नाउ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, मतलब AC दोनों ट्राइंगल के एतबार से अगर देखा जाए तो दोनों में आ रही है। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड आ रही है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड आ रही है, लिहाजा ये दोनों में क्या हुई, कॉमन हुई। AC दोनों में क्या हुई, A से लेकर C तक ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको रीजन हम लिख सकते हैं ये कॉमन है, ठीक है जी। नेक्स्ट एंगल ऑफ 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ 2 के। जितने का एंगल इधर बन रहा है, अगर 35 का एंगल बनता है तो इधर भी 35 का एंगल बनेगा। तो ये एंगल जो एंगल ऑफ 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ 1, ये मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है आपके पास कि उलट, मतलब एक दूसरे के मुखालिफ, 1 और 2 आपस में क्या है, उलट है, अल्टरनेट है, उसका मुतबादल है, ठीक है जी। एंगल ऑफ 1 इज एंगल ऑफ 2, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब आपके पास साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएं और उसके बाद आपके पास जो गिवन एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो जो बनने वाली ट्राइंगल होगी वो भी क्या होगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अब देखें इस ट्राइंगल के ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और इसकी AB साइड और इधर से DC साइड आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अब दो साइडें भी AC दोनों में कॉमन आ गई, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। AB और इधर से DC ये भी आपस में क्या है, कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास। लिहाजा हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी ABC, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ADC के। ये दोनों आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। इसकी रीजन क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड्स। अब देखें दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहा है हमारे पास। देखिए एक साइड ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, और ये वाली साइड जो AC है ना, ये दोनों में कॉमन आ रही है। इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ AC दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। सिमिलरली ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, ठीक है जी। तो लिहाजा साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, ठीक है जी। अब हिंस एंगल ऑफ 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ 4। ये जो एंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके ऑल्टरनेटिव एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहता है कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो भी आपस में एक ट्राइंगल के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये इसकी रीजन है। नेक्स्ट कहता है बट देयर आर अल्टरनेट एंगल, लेकिन कहता है कि बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, लेकिन ये तो अल्टरनेट एंगल हैं, ये तो एक उस पे नहीं है ना, अल्टरनेट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। एंगल ऑफ 4 इधर है, एंगल ऑफ 3 इधर है। अब आगे देखें, हिंस AD इज पैरेलल टू BC। AD जो है वो पैरेलल, ये देखें AD इज पैरेलल टू BC। अगर इन दोनों को मजीद एक्सटेंड कर दें, AD को आगे इंक्रीज करें और इधर से BC को भी एक्सटेंड कर दें, ये दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है जी। तो आगे कहता है हिंस, ये देखिए ये तो हम पहले प्रूव कर चुके थे ना, DC इज पैरेलल टू AB, ये हमें गिवन था, लेकिन इन दोनों को हमने प्रूव करना था कि ये एक दूसरे को कट ना करें। AD और BC अगर ये कट कर गए तो फिर हमारे पास ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगी, लेकिन AD और BC ये भी एक दूसरे को कट नहीं करते किसी पॉइंट पे। तो हम इस तरह फिर कह सकते हैं कि अब हमारे पास ABCD हैज़ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। कहता है कि पहले तो एक पेयर हमें गिवन था, एक पेयर कौन सा गिवन था, AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, लेकिन दूसरा पेयर भी हमें मिल गया। दूसरा पेयर कौन सा मिला है, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ABCD एज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, हिंस ABCD इज पैरेललोग्राम। तो ABCD जो है वो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम, ये प्रूव होगी, ठीक है जी। तो ये था जी थ्योरम 11.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप दे स्टूडेंट हर सूरत में इसको तैयार करना है, पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमेशा के लिए जाते हुए वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो एक और रिक्वेस्ट ये हमेशा के लिए करता हूँ कि वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी इंशाल्लाह ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा।